एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो मान लेता हूं कि जो व्यापारी है उसका सामान का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में मान लेता हूं क्या, क्रय मूल्य वो मान लेता हूं 100 मान लेता हूं, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस 100 रुपए की वस्तु का मूल्य जो है वो 50% बढ़ाकर के लिखा है। तो मतलब मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, एमआरपी कितना लिखा है, तो इसका 50% अधिक लिखा है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब 50% और बढ़ा दिया, मतलब 150% निकालना है, 100 में 50 जोड़ेंगे मतलब 150% की हो गई है। तो 150% की निकालेंगे तो 100, तो इस 100 का 150% निकालो तो 150 ही आएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, उसका एमआरपी मतलब अंकित मूल्य 150 रुपए। अब वो क्या कर रहा है, इस 150 पर 20% की छूट देता है। देखिए जो छूट देता है ना उसको 100 में से माइनस करते हैं, तो 100 में से 20 घटाओ तो 80% में बेचेगा उसको। तो इसका 80% निकालेंगे मतलब कितने, उसका एसपी मतलब विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो इस 150 का 80% निकालेंगे तो 80 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100 आ गया है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 15 को 8 से गुणा करो तो 15 अंटा 120 है। अर्थात उसको 120 रुपए में बेचा है उस वस्तु को। मूल्य कितने में खरीदा था उसको, 100 रुपए में, बेचा कितने में, 120 में। लाभ हुआ या फिर हानि, लाभ हुआ है कितने का, 20 का। कैसे किया, इस 120 में से ये 100 निकालेंगे क्योंकि उसने खरीदा कितने में था उसको, 100 में। तो 120 में से 100 निकालेंगे तो 20 रुपए का लाभ हुआ है। और जो लाभ और जो हानि होती है हमेशा वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास 100 है तो बटे में 100। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को ऊपर 100 से गुणा करते हैं, तो ऊपर 100 से गुणा कर दो। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया है, 20% का उसको लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है।